अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद समी। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपना घर बनाएं तो आपको किस तरह शुरू में ठेकेदार को डील करना है और किस तरह शुरू में ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपको घर बनाते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी और आपको कोई नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मोस्टली ज़िंदगी में इंसान एक ही बार घर बनाता है और घर बनाने से पहले काफ़ी कैलकुलेशंस करता है, पैसे जमा करता है और प्लानिंग करता है कि फ़ला चीज़ यहाँ से लूँगा, फ़ला चीज़ यहाँ से लूँगा। लेकिन जैसे ही घर बनाने का आगाज़ होता है, ठेकेदार और लेबर आती है काम पर, तो कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कौन सा मटेरियल कब ख़त्म हो गया और कौन सा मटेरियल कब आएगा, ये चीज़ें हमसे मैनेज नहीं हो पा रही होती और हम हाथ पे हाथ रख के सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि ठेकेदार ने कब छुट्टी कर ली, ठेकेदार की लेबर आज आई है या नहीं आई, ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही। इन चीज़ों को देखकर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही होती। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। पहला पॉइंट, जिस ठेकेदार से आप अपना घर बनवा रहे हैं उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक करें कि उस ठेकेदार ने कौन कौन से घर बनाए हैं। आप उन घर का विजिट करें और उन मालिकान से जाकर मिलें और उनसे पूछें कि जब आपने ये घर बनाया था तो आपको क्या क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। तो मालिकान आपको बताएंगे ये ठेकेदार तो बहुत बेकार है, इसने बहुत पहले पैसे ले लिए थे, इसकी लेबर काम पे आती नहीं है, या ये ठेकेदार बहुत अच्छा है, इसने हमें वक्त से पहले काम खत्म करके दिया है। तो इससे ये होगा कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगी कि आपको कौन से ठेकेदार से काम कराना है। उसके बाद आपको उस ठेकेदार के साथ बैठना है और रिटन में एग्रीमेंट करना है। मुंह ज़बानी एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होती और उस एग्रीमेंट में कोशिश करनी है कि आप एक रेट हर चीज़ का फिक्स कर लें और कोशिश ये करें कि आप लमसम रेट के अंदर बात करें। चाहे आप 120 गज का घर बना रहे हैं, 200 गज का घर बना रहे हैं, 400 गज का घर बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ की कैलकुलेशन सेम होती है क्योंकि आप तो अपनी हर चीज़ की कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि ग्राउंड फ्लोर 900 स्क्वायर फीट है, फर्स्ट फ्लोर 1000 स्क्वायर फीट है, मोंटी 200 स्क्वायर फीट है। लेकिन ठेकेदार कुछ ना कुछ तरीका निकाल कर कोई ना कोई इजाफी स्क्वायर फीट निकाल कर आपको बिल देगा तो उसमें आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने शुरू में उससे लमसम रेट के अंदर बात की है और एक रेट फिक्स किया हुआ है तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और आपकी अच्छी खासी रकम बच सकती है। नंबर सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आप ठेकेदार के साथ पेमेंट शेड्यूल तय कर लें क्योंकि घर बनाते वक्त टाइमिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आप ठेकेदार को ये शुरू में ही बता दें कि इतने पैसे मैं आपको अभी दूंगा और इतने पैसे अभी दूंगा और इतने पैसे इस टाइम के ऊपर दूंगा, क्योंकि ठेकेदार और आपका ताल्लुक बेहतर रहना चाहिए, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो काम फिर आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि ठेकेदार को आप तरीके से डील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर ठेकेदार 1 लाख रुपए का काम करता है तो आप उसको 80,000 रुपये दें और 20,000 रुपये अपने पास रखें, क्योंकि कोशिश आपको ये करनी है कि ठेकेदार का कंट्रोल आपको अपने पास रखना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि ठेकेदार ने 1 लाख का काम किया लेकिन उसको 1.5 लाख दे चुके होते हैं, तो ठेकेदार अपने हिसाब से काम करता है, कभी लेबर आ रही है, कभी लेबर छुट्टी पे है, तो फिर आप काफ़ी परेशान रहेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट जो आपको नोट डाउन करना है वो ये है कि मटेरियल सप्लाई हमेशा अपना रखें। घर बनाने से पहले आपको मार्केट का विजिट करना है, वहाँ जाके आपको चेक करना है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से अच्छे रेट्स के अंदर मिल रहा है। वहाँ से आपको मटेरियल को परचेज करना है और बुक करा देना है ताकि आपका मटेरियल टाइम पे आता रहे। और आपको कोशिश ये करनी है कि आप ठेकेदार को खुद सारा मटेरियल ला के दें, सीमेंट खुद ला के दें, बजरी खुद ला के दें, क्रश खुद ला के दें, सरिया खुद ला के दें, क्योंकि अक्सर ठेकेदार आपको कायल करने की कोशिश करेंगे कि सर मटेरियल मैं मंगा देता हूँ, सस्ते रेट्स के अंदर मिल रहा है और टाइम से पहले आ जाएगा। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना क्योंकि वो मटेरियल मंगाते वक्त काफ़ी अच्छा खासा अपना प्रॉफिट रखेंगे, तो ये भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप उनकी बातों में आएंगे। नंबर 4 पॉइंट, चौकीदार हमेशा अपना रखें। चौकीदार आपकी आंख और कान होता है। खुदा न खास्ता किसी वजूहात की बिना पर आप अपनी साइड पर नहीं जा पा रहे तो चौकीदार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है, सर आज इतनी लेबर आई है,
आज इतनी लेबर ने छुट्टी कर दी या ये लेबर इतने टाइम पर आई है। तो इससे ये होगा आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि ठेकेदार अपना चौकीदार लगवाता है, वो चौकीदार दिन को मजदूरी करता है और रात को चौकीदारी करता है, तो उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि वो चौकीदार ठेकेदार की बात मानता है और उसके हिसाब से चल रहा होता है। जब आप उससे हिसाब मांगेंगे तो उसके पास कोई हिसाब नहीं होगा कि आज 3000 ईंटें आई थी तो इनमें ईंटें क्यों कम हैं, या आज 50 बोरी सीमेंट आई थी तो 5 बोरी कहाँ चली गई। वो चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही होंगी और आप फिर परेशानी रहेंगे। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप 5000 10,000 ज़्यादा दे दें, लेकिन चौकीदार हमेशा अपना रखें, क्योंकि आपके पास एक तो हर चीज़ की रिपोर्ट होगी और हर चीज़ का आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। नंबर 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठेकेदार और लेबर की इज्जत करें। ठेकेदार जब आपकी साइट का विजिट करे तो कोशिश करें उसके लिए कुर्सी लगाएं, पंखे का इंतज़ाम करें, क्योंकि ठेकेदार ज़्यादातर गर्मी के अंदर से साइट्स का विजिट करते हुए आ रहे होते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि ठेकेदार के साथ अच्छा रिलेशन कायम करें, और जब ठेकेदार और उसकी लेबर अच्छा काम करे तो उनको छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिवार्ड्स दें। कभी उनके पैसों में 1000 रुपये का इजाफा कर दें, कभी मिठाई मंगा के खिला दें, कभी जलेबी समोसे खिला दें, कभी उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें। तो इससे ये लगेगा लेबर और ठेकेदार को, यार ये मालिक तो हमारी बहुत दिल से इज्जत करता है, क्यों ना इसकी साइट का दिल से काम किया जाए। तो इससे ये होगा कि आपकी साइट का काम भी अच्छा होगा और कोशिश ये होगी ठेकेदार की कि वक्त से पहले आपका काम भी मुकम्मल करके दे। नंबर 6 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज़ का जो ठेकेदार है कोशिश करें उसके साथ उसी चीज़ का एग्रीमेंट करें। फर्ज करें आपकी साइट के ऊपर चुनाई का काम चल रहा है, वही ठेकेदार से आप बात करेंगे कि यार तुम मेरा प्लास्टर भी कर दो। वो ठेकेदार कभी भी आपको मना नहीं करेगा और कहीं से भी मिस्त्री मजदूर पकड़ के लेकर आएगा और आपकी साइट का काम स्टार्ट करा देगा। उससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, मटेरियल भी आपका ज़्यादा ज़ाया होगा और उसमें ठेकेदार को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश ये करते हैं कि हर ठेकेदार से अलग तरीके से डील कर रहे हैं, यानी कारपेंटर है तो उसके साथ अलग डील कर रहे हैं, प्लम्बर है तो उसके साथ अलग डील कर रहे हैं, टाइल मार्बल वाला मिस्त्री है तो उसके साथ अलग डील कर रहे हैं, तो इससे ये होगा आप अपने कुछ पैसे भी सेव कर लेंगे और आपका काम भी आपके मुताबिक होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो आपको परेशानी उठाना पड़ेगी। नंबर 7 पॉइंट, ठेकेदार के साथ आपको कंप्लीशन टाइम मुकर्रर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे और परेशान ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप एग्रीमेंट में शुरू में ठेकेदार को ये बताते हैं कि यार ये ग्रे स्ट्रक्चर है जो कि 4 महीने में तैयार होना है, तो अगर आप ये 4 महीने में तैयार नहीं करते तो आपको प्लेंटी देना पड़ेगी। तो एक चीज़ ठेकेदार के जहन में होगी कि यार ये मुझे 4 महीने से पहले काम मुकम्मल करके देना है, वरना मेरे पैसे काटे जाएंगे। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में इस चीज़ का जिक्र ही नहीं करते तो ठेकेदार ये करेगा कि कभी साइट के ऊपर कम लेबर छोड़ रहा है, कभी उसकी लेबर छुट्टी कर रही है, तो जो काम 4 महीने में मुकम्मल होना था वो 6 महीने में मुकम्मल होगा। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर नोट डाउन करना है। नंबर 8 पॉइंट, आपको अपनी साइट के ऊपर मटेरियल की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है कि आपका मटेरियल साइट के ऊपर हर वक्त मौजूद हो। ये ना हो लेबर काम कर रही है, कभी सीमेंट ख़त्म हो जाए तो फिर सीमेंट आने में काफ़ी टाइम लगेगा, और कभी ये ना हो कि बजरी ख़त्म हो गई और आप कह रहे हैं कि यार बजरी तो नूरियाबाद से आनी थी और बजरी का ट्रक हाईवे पे ख़राब हो गया है और टाइम लगेगा मटेरियल आने में। तो इससे आपकी लेबर डिस्टर्ब होगी, और लेबर डिस्टर्ब होगी तो घर सही तैयार नहीं होगा, और जो आपने कंप्लीशन टाइम का एक एग्रीमेंट किया है उसकी भी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और लाजमी बात है घर आपका देर से तैयार होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप लाजमी इन पर अमल करें तो यकीन जाने आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका घर तैयार हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मोहम्मद समी को इजाज़त दीजिएगा। अपनी खास दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।